हेलो एवरीवन। आज का सेशन है हमारा यूनिट 2 का सेशन 3, टेली मार्केटिंग। तो टेली मार्केटिंग होता क्या है? आपने बहुत बारी फोन पे अटेंड किया होगा जब कोई आपसे कॉल करके कहता है कि आप हमारा ये प्रोडक्ट ले लीजिए या ये प्रोडक्ट ले लीजिए, या कोई सर्वे होता है। तो ऐसे कॉल्स आपके पास क्यों आते हैं? आइए उसके बारे में जानते हैं कि टेली मार्केटिंग एक कौन सा तरीका है जिससे रिटेलर्स अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं। तो अपना टेक्स्ट बुक आपके सामने है। तो इंट्रोडक्शन में ये कहते हैं कि टेली मार्केटिंग जो है बहुत सालों से है और अभी तक एक पावरफुल लीड जनरेशन और सेल्स टूल है। तो ये आपके बहुत लोगों तक पहुंच सकती है और बहुत सारा काम कर सकती है, जैसे लीड जनरेशन, अपॉइंटमेंट सेटिंग, अटेंडीज टू सेमिनार, कस्टमर सर्विस या डेटा क्लेंसिंग। इससे आप दूसरे बिजनेसेस से भी बातें कर सकते हैं और ये एक बहुत बढ़िया तरीका है मार्केटिंग करने का टेली कम्युनिकेशन के थ्रू। तो टेली मार्केटिंग होता क्या है, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इट्स अ ब्रॉड टर्म that applies to a multiplicity of outbound and inbound telephone marketing। तो जब फोन से मार्केटिंग की जाती है तो उसको कहा जाता है टेली मार्केटिंग। तो टेली मार्केटिंग जो है वो क्यों इतनी बढ़ गई है? क्योंकि आजकल बहुत कॉल सेंटर्स हैं जो इनबाउंड एंड आउटबाउंड कॉल्स हैंडल करते हैं। तो इनका काम क्या क्या रहता है? आपके एडवर्टाइजिंग कैंपेन के लिए रिस्पॉन्सेज देखना, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को एडिशनल सर्विसेज के लिए बुलाना। जनरली एक स्किल्स चाहिए होती हैं आपकी इनबाउंड और आउटबाउंड टेली मार्केटिंग के लिए। तो आपके यहाँ पे आउटबाउंड टेली मार्केटिंग की ज्यादा बातें करी जा रही हैं। तो इम्पोर्टेंस क्या है टेली मार्केटिंग का, आइए देख लेते हैं। तो बहुत कम कंपनीज होंगी जो सेल्स के बगैर काम कर सकती हैं, और टेली मार्केटिंग जो है वो फर्स्ट स्टेज रहता है सेल्स प्रोसेस का। तो इसमें आपका डेटाबेस बिल्डिंग हो सकता है, लीड जनरेशन, कस्टमर रिटेंशन, क्रॉस सेलिंग, मार्केट रिसर्च, ऐसे बहुत कुछ होता है। तो डेटाबेस बिल्डिंग बता देती हूँ क्या होता है। आप जैसे कस्टमर्स के बारे में जानकारी जब कलेक्ट करते हैं, कौन से हमारे कस्टमर्स हैं, किन से हमें कनेक्शन बनाए रखना है, कौन हमारे लॉयल कस्टमर्स बन सकते हैं, वो आपका डेटाबेस रहता है जब आप इंफॉर्मेशन अपना सेव करते हैं। लीड जनरेशन होता है जब आपको किसी पे लगता है कि हाँ ये हमारा कस्टमर बन सकता है या आगे जाके इनसे कनेक्शन बनाया जा सकता है, तो वो लीड जनरेशन। कस्टमर रिटेंशन तो आप समझते ही हैं, जहाँ पे कस्टमर आपका जो है ऑलरेडी उसको आप अपने पास बनाए रखते हैं। क्रॉस सेलिंग है जब आप प्रोडक्ट्स, अलग अलग प्रोडक्ट्स का एक बास्केट बना के साथ में बेचते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया है पहले भी कि आप अगर एक सर्विस दे रहे हैं, जैसे आप सपोजिंग एक्वागार्ड या ऐसे कोई वाटर प्यूरिफायर दे रहे हैं, तो आप उसके साथ एक मेंटेनेंस का पॉलिसी भी जोड़ देते हैं ताकि वो कस्टमर दोनों चीज के लिए पे करे। वो क्रॉस सेलिंग हो रहा है, एक के बगैर दूसरा आराम से चल सकता है पर साथ में भी चलेगा। मार्केट रिसर्च है जब आप मार्केट को सर्वे कर रहे हैं, आगे कौन से प्रोडक्ट्स लॉन्च होने हैं, कौन से लोकेशन में मार्केट सेटअप होना है, ये सब आपका मार्केट रिसर्च है। तो ये सब टेली मार्केटिंग के फायदे हैं। और अगर ये ढंग से ना किया जाए, जैसे आप भी जानते हैं, बार बार आपके पास कॉल्स आए तो आप क्या करते हैं, आप फोन पटक देते हैं। तो ऐसे ही अगर टेली मार्केटिंग भी अच्छे से ना करी जाए तो ये एक्सपेंसिव भी होता है, आपके स्टाफ जो है वो बार बार बदलते रहते हैं, रिजल्ट्स भी बुरा आता है, आपका ब्रांड भी डैमेज हो सकता है और आपके सेल्स भी कम हो सकते हैं। तो टेली मार्केटिंग जो हम बात कर रहे हैं, ये रिलायबल इंफॉर्मेशन जल्दी दे सकता है, आपके सेल्स टीम जो है उससे इफेक्टिव यूज कर सकते हैं। तो ये आपको इंफॉर्मेशन दे देता है जहाँ पे आपका नीड्स एंड एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स आपके कस्टमर्स का आपको पता लग जाता है और वहां पे फिर आपके फील्ड के लोग जा सकते हैं। तो ये फटाफट आपका काम कर देता है, इमीडिएट रहता है और आपका डेटा
आप कलेक्ट कर लेते हैं। साथ ही में ये एक इंटरैक्टिव मीडियम है, आप लोगों से बात करते हैं। सही लोगों से बात करेंगे तो आप उनको बताते हैं कि आपकी कंपनी क्या करती है, आप किस बारे में बात करने के लिए उनको कॉल कर रहे हैं। तो इससे आपकी कंपनी के बारे में अवेयरनेस जागता है और यहाँ पे आपका इंफॉर्मेशन कस्टमर तक फटाफट पहुंच जाता है। तो ये 1 to 1 और पर्सनलाइज होता है, और आपको भी मालूम है आप किससे बात करें तो आपका कनेक्शन भी बन जाता है। साथ ही में अगर पर्सनलाइजेशन होता है तो सक्सेस रेट भी ज्यादा होता है। बहुत बारी कस्टमर्स फोन से ही अपना काम करना चाहते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी अपना काम निपटा सके, तो ऐसे लॉयल्टी भी बढ़ती है। और टेलीमार्केटिंग अगर इंटीग्रेट होती है तो बहुत इफेक्टिव होती है। जैसे आप ईमेल मार्केटिंग या डायरेक्ट मार्केटिंग के साथ आप इसको जोड़ दें, या यहाँ से इंफॉर्मेशन अगर कोई कस्टमर कह रहा है ईमेल के थ्रू कि मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए आपके प्रोडक्ट की, तो आप उनसे फोन करके बताते हैं। तो ये सब टेलीमार्केटिंग का काम है जो बहुत इफेक्टिव हो जाता है अगर ये इंटीग्रेट करते हैं। और साथ ही में आपके मल्टीपल ऑब्जेक्टिव जो है वो भी फुलफिल हो जाते हैं। जैसे आप अपने कस्टमर को फोन कर सकते हैं, आप अपना डेटा ठीक कर सकते हैं जिसको डेटा क्लेंजिंग भी कहा जा सकता है, और जब आप बात कर रहे हैं तो साथ ही में सेल्स भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें एक साथ हो सकती हैं। तो इसके बाद आइए हम देखते हैं टेलीमार्केटिंग का प्रोसीजर क्या है। सो टेलीमार्केटिंग कहाँ से कर सकते हैं? आप कंपनी ऑफिस से कर सकते हैं, किसी कॉल सेंटर से कर सकते हैं, घर से कर सकते हैं, आप किसी लाइव ऑपरेटर का ब्रॉडकास्ट करवा सकते हैं। जैसे अभी आप देखते हैं कि फोन करते हैं तो कोरोना वायरस के बारे में इंफॉर्मेशन आती है, फिर ही आगे के पर्सन से आप बात कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो टेलीमार्केटिंग का प्रोसेस जो है उसमें आपके 1 या 2 कॉल्स तो लगते ही हैं। सबसे पहले आप कॉल करते हैं, कस्टमर की नीड समझते हैं, उनकी क्या जरूरतें हैं। उसके बाद जरूरत समझने के बाद उनका पुराना हिस्ट्री क्या है खरीदने का, वो क्या इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, उनका क्रेडिट लिमिट क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म अगर कुछ भरना है तो भरने के बाद उसके बाद आप फाइनल कॉल उनका होता है। और आप जो नाम वगैरह है वो कहीं से भी ले सकते हैं, अपने ही डेटाबेस से या किसी और टेलीफोन डायरेक्टरी से या लिस्ट से। तो आपका जो भी इंफॉर्मेशन रहता है उससे आपको मालूम चल जाता है कौन सा कस्टमर है जो ज्यादा से ज्यादा आपके प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदेगा। तो कई बारी हमारे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी होते हैं जो डोनेशन मांगते हैं, तो ये भी टेलीमार्केटिंग के सर्विसेज यूज करते हैं। हमारे मार्केटिंग रिसर्च कंपनीज होती हैं, वो भी देखना चाहते हैं कि जो कस्टमर्स हैं वो कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा यूज करते हैं, वो कौन सा प्रोडक्ट और चाहते हैं, या कौन सा ब्रांड उनको पसंद है, क्या सर्विसेज चाहते हैं, कौन सी कंपनी पसंद है। तो इसकी भी सर्वे होती है। और पब्लिक ओपिनियन भी होता है, जब आप जैसे कितनी बारी कंपनीज पूछती हैं कि आपको ये प्रोडक्ट पसंद है या आपको ये पॉलिटिकल पार्टी पसंद है, तो ऐसे पब्लिक ओपिनियन पोल्स भी होते हैं। और टेलीमार्केटिंग के जो तरीके हैं वो आप ईमेल या फैक्स मैसेजेस के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉल सेंटर्स की हमारे नेक्स्ट वीडियो में।